आइए हम लोग 11th नीट और जी के लिए 2025 की तैयारी की शुरुआत करते हैं। और फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं। क्या है ये? तो यह किसी भी मैटर का वे सब प्रॉपर्टी जिसको हम इंटरनेशनल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से इंटरनेशनली स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से हम अगर उसको मेजर करते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे अगर हम अपने बारे में बात करें तो हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हमारा फेयरनेस, हम कितना ब्लैक है, हम कितना हंस रहे हैं या हम कितना दुखी हैं, इसको हम माप नहीं सकते। इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ना ही हम फिजिकल क्वांटिटी। हमारा क्या आप माप सकते हैं? हमारा हाइट माप सकते हैं, हमारा वेट माप सकते हैं और हमारा मास माप सकते हैं। ये सब ही फिजिकल क्वांटिटी है। हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कोई भी मैटर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसका प्रॉपर्टी फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए हम लोग हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत जिसको क्या कर रहा है, मान रहा है, उस यंत्र से हम उसको हमको मापना है उसको। तो फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन होगा द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, which can be measured by an internationally accepted standard instrument is called physical quantity। ये आपका डिफिनीशन है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में अगर हम और विशेष चर्चा करें, हम अपने बारे में बात करें, तो अपने बारे में हम जब बात करेंगे तो दो कैटेगरी में हम चले जाते हैं। एक तरफ अपना हम फेयरनेस को देखते हैं, उसके बाद लव के बारे में हम अपना बात कर रहे हैं, सोरो के बारे में बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये अगर हमारे पास फीलिंग है तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते। हम मेजर किसको कर सकते हैं? हमारा लेंथ कितना है, हमारा विड्थ कितना है, हमारा मास कितना है, हमारा वेट कितना है, हमारा डेंसिटी कितना है, ये सब हम मेजर कर सकते हैं। इसको हम मेजर कर सकते हैं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन इसको हम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते। तो ये होगा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन ये इसको हम मेजर कर सकते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम बोल सकते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी है और ये नॉन फिजिकल। तो अब तक समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी कौन है और नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन है। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर कर रहे हैं तो उससे क्या हमको आउटपुट निकल के मिलता है। तो जब भी हम मेजर करते हैं, जैसे हमारा वेट मेजर करना है, आप वेट मेजर करना चाहते तो वेट हमारा अगर हम मान लें
कि मेजर करने के बाद हमारा वेट 58 kg आया, 58 kg आया। तो वेट हमारा फिजिकल क्वांटिटी, वेट को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में हमको क्या मिला, नंबर मिला, क्या मिला, नंबर, और क्या मिल रहा है, यूनिट, यूनिट मिल रहा है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू नंबर इनटू यूनिट। और हमने पहले बताया आपको फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से डिनोट करते हैं, नंबर को एन से करेंगे और यूनिट को यू से करेंगे। ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी का एक फॉर्मूला आपको मिल गया। और ये किसी भी सिस्टम को ऑफ यूनिट में अगर आप इसको मेजर कीजिएगा तो ये कांस्टेंट मिलने वाला है। किसमें मिलेगा, ये कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। तो Q बराबर ये नहीं। अब हम इसको बात करते हैं कि अगर हम दो सिस्टम ऑफ यूनिट में, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं N1 U1 बराबर N2 U2, हम लिख सकते हैं। अगर ये SI में है और ये CGS में, तो अगर SI में अगर हम इसको मेजर किए हैं तो ये फिक्स है, और CGS में मेजर किए हैं तो भी ये भी फिक्स है। यानी ये पूरा चीज क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको आगे हम लोग जब चर्चा करेंगे तो इस पर एक ग्राफ बनेगी, वो ग्राफ कैसा होगा तो देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास है Q इज इक्वल टू एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट। तो एन यू बराबर क्या है आपका, कॉन्स्टेंट है, एन यू बराबर कॉन्स्टेंट है, एन यू बराबर आपका कॉन्स्टेंट है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम आगे बढ़ाएंगे तो एन बराबर हम जब लिखेंगे तो हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट बटा यू। और हम जानते हैं इस बराबर का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन में घुस जाएगा। तो एन प्रोपोर्शनलिटी साइन 1/u, ये हमारा एक रिजल्ट मिला। और ये बता रहा है कि यूनिट जो है वो नंबर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर यूनिट बढ़ेगा, अगर यूनिट बड़ा होगा तो नंबर छोटा होगा, यूनिट बड़ा होगा तो नंबर छोटा होगा, और यूनिट छोटा होगा तो नंबर बड़ा होगा। ये यही बताता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, और अगर ये छोटा है तो ये बड़ा होगा। और दूसरा तरीका से आप बोल सकते हैं ये बड़ा है तो ये छोटा, और ये छोटा है तो ये बड़ा। अब एन और यू के बीच में हम ग्राफ खींचना चाह रहे हैं, और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एन और यू के बीच में ग्राफ, ग्राफ बिटवीन, ग्राफ बिटवीन एन एंड यू, ग्राफ खींचेंगे तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, और ये ओरिजिन है। वाई एक्सिस में हमने किसको ले लिया, नंबर को, और एक्स एक्सिस में हमने ले लिया यू। जब ये ग्राफ लिया तो इसका ग्राफ हाइपरबोला है। कैसा आएगा, हाइपरबोला है। हाइपरबोला आया, इसका मतलब ये बता रहा है कि अगर u बढ़ेगा, u बढ़ेगा, अगर u बढ़ेगा तो n घटेगा, और u घटेगा तो n बढ़ेगा। ये है ग्राफ, ये ग्राफ है n और u के बीच में, और n और u इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका ग्राफ हाइपरबोला। अब हम लोग बात करते हैं, इसका एक और ग्राफ बनाया जा सकता है, इसका और एक और ग्राफ बनाया जा सकता है, और वो ग्राफ देखिए क्या होगा, ग्राफ बिटवीन, ग्राफ बिटवीन
U and graph between N, graph between N and U, U नहीं 1/U के बीच ग्राफ खींचे। अभी इसके पहले हम U के बीच में ग्राफ खींचे, अब हम 1/U के बीच में ग्राफ खींचे। तो 1/U के बीच में अगर आप खींचेंगे तो इसको बोलेंगे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम n ऐसे लिख दें और इस पूरे को हम ले लें तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/U। और अगर केवल हम इसको ले लें, इसको लें, u को लें, अगर हम u को लें, अगर हम केवल u को लें और इसको लें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका ग्राफ ये होगा, अभी हम बताएं। इसका ग्राफ ये होगा, अभी हम आपको बताएं। इधर n लेंगे और इधर u लेंगे, अभी हम बताएं इसका ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर बात किया जाए तो इसका ग्राफ ये, इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये u की 1/U, u की 1/U, 1/U और इधर n लेते हैं, तब इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन पास करेगा। कहां से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। ये आपका ग्राफ होगा, एकदम ठीक बीचों बीच जाएगा, ये ग्राफ होगा। थोड़ा ऊपर चला गया है लेकिन एकदम ठीक बीचों बीच जाएगा, एकदम ठीक बीचों बीच जाएगा। इसका ग्राफ आपका ठीक बीचों बीच ये जाएगा। ये है n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/U का, और ये है n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये ग्राफ है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये ग्राफ। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ तक क्लियर है। और इससे बाहर जितना हम बता रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर आपका ना ही 11th में आएगा और ना ही नीट में आएगा और ना ही जी में आएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हर एक स्टूडेंट का मैं जवाब दूंगा। अब हम लोग देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो ब्रॉडली स्पीकिंग, ब्रॉडली माने पूरा फिजिकल क्वांटिटी को कंसीडर करते हुए अगर हम इसको ब्रॉडली डिवाइड करें, कैटेगराइज करें, तो ये 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहला है बेटा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा है आपका वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और तीसरा टेंसर, तीसरा टेंसर। और टेंसर अभी ज्यादा इस पर खोज नहीं हुआ है, तो इसको अभी सिलेबस में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, इसलिए इसके बारे में हमको पढ़ना नहीं है। हमको केवल पढ़ना है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। लेकिन यहाँ नहीं पढ़ना है। क्यों यहाँ नहीं पढ़ना है? क्योंकि इसका एक अलग से चैप्टर हमारे फिजिक्स के सिलेबस में है, वहां पर पूरा डिटेल से इसको पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर इसको नहीं पढ़ना है। हम लोग इसको उस चैप्टर में पूरी अच्छी तरह से देखेंगे। हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर हम इतना क्लियर आपको बताएंगे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो आप हमसे पूछिए, हम बताएंगे। अब हम लोग इसको एक डिफरेंट कैटेगरी से कैटेगराइज करेंगे। जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। अकॉर्डिंग टू यूनिट एंड मेजरमेंट, अकॉर्डिंग टू यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी।
तो फिजिकल क्वांटिटी को इस जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग में भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। कौन कौन है भैया? तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किए अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। और वो कौन कौन है देख लीजिए। वो है फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी। दूसरा आपका होता है सप्लीमेंटरी क्वांटिटी। और तीसरा आपका आता है डेराइव्ड क्वांटिटी। ये 3 प्रकार का डिवीजन है फिजिकल क्वांटिटी का अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और इस तीनों पर अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सीखा। पूरी अच्छी तरह से हम आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता दिए हैं। और आपको कोई भी जो सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको किसी भी एग्जाम में, आप उससे रिलेटेड जवाब दे दीजिएगा। और अगर आपको कोई सवाल में प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट्स में लिख दीजिए, हम उसका सोल्यूशन करेंगे और सोल्यूशन करके आपको बता देंगे। पर्टिकुलरली आप नंबर दीजिएगा, उस पर हम व्हाट्सअप कर देंगे। तो ये है हमारा 3 टाइप का फिजिकल क्वांटिटी। और इसको हम लोग डिटेल में बहुत अच्छी तरीका से, जो लोग क्या कर देते हैं, यूट्यूबर लोग मिस कर देते हैं, उसको भी हम पकड़ करके इसको आपको कम से कम समय में तीनों फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब करेंगे। और इसे इतना अच्छा से डिस्क्राइब कर देंगे कि आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा।